ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इस एक्टिविटी में, वहाँ पे हमने लिक्विड्स देखे और यहाँ पे हमने सॉलिड्स देखे। ठीक है, हम बहुत सारे जो है सॉल्युबल हैं, मतलब वो हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। ठीक है, और दूसरे ही में क्या हुआ, इसमें सोल्यूबल नहीं है और इसमें सोल्यूबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई। ठीक है, अब इस लिस्ट में आप खुद से आप करके देखेंगे और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, कि क्या सोल्यूबल है और क्या सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या होता है, जो कि अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, जो भी सब्सटेंस अच्छे से डिजोल्व हो जाता है या फिर मिक्स या स्टिर करने के बाद डिसअपेयर हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सोल्यूबल। वेरेज जो कि डिसअपेयर नहीं होता, अच्छे से मिक्स नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल मटेरियल। ठीक है, चलिए अब एक हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया, हमने अभी तक कितने क्राइटेरिया देख लिया, हमने देख लिया सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, हार्डनेस देख लिया, और हमने एक क्या देख लिया, अपीयरेंस देख लिया। तो हमने तीन क्राइटेरियाज देख लिया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर। ठीक है, हमने देखा है, चलो हम सब पेपर की बोट, बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पेपर की बोट बनाते हैं। तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है या सिंक करती है, चलिए बताइए। पेपर बोट हमारी फ्लोट करती है। वहीं अगर हम एक कोई पॉन्ड के पास जाते हैं, है ना, हम उसमें पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है, पत्थर हमारा सिंक कर जाता है, मतलब कि वो डूब जाता है। मतलब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया हो गया, जहाँ पे कि हमारा जो मटेरियल है वो फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक और क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे भी देखा था, हमारा जो इनसोल्यूबल मटेरियल था वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है ना, पानी के ऊपर हमारा जो ऑयल है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल, जैसे लीफ अगर हम देखें, है ना, तो लीफ हमारी फ्लोट करती है पानी में। हम पेपर बोट जो बनाते हैं वो फ्लोट करती है। ठीक है, और वहीं अगर हम उसमें कोई स्पून डाल दे पानी में, तो वो क्या करती है, वो सिंक कर जाती है ना। और अगर हम उसमें पत्थर डालते हैं तो वो सिंक कर जाता है, मतलब कि वो डूब जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक और क्राइटेरिया आ गया कि हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या हमारा ऑब्जेक्ट सिंक करता है। ठीक है, ये भी हम घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बकेट लेना, बकेट में आप पानी भरना और उसमें डिफरेंट मटेरियल्स डाल के देखना, और फिर आप चेक करना कि मटेरियल्स फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ गया क्या, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, इसमें हमारी तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, देखो यहाँ पे हमारा है ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट और ओपेक, तीन चीजें आती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम कैसे करें, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट वो हमारा मटेरियल है जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, हमारा ग्लास जो है वो एग्जाम्पल हो गया किसका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और वहीं अगर हम ओपेक का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया, हमारा जो पत्थर होता है ना, पत्थर हमारा किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, ओपेक का। ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आर पार, कोई मटेरियल के आर पार बिल्कुल भी, जैसे कि अगर मैं ये नोटबुक लूं, ठीक है, तो अभी मैंने ये सामने रखी है, तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं, मैं आपको देख पा रही हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी ये जो नोटबुक है ये ओपेक है। ओपेक मतलब क्या, हम आर पार इसके थ्रू नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो वही, और ट्रांसपेरेंट में क्या था, ट्रांसपेरेंट में हम उसके थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और वही ट्रांसल्यूसेंट में क्या है, कि ट्रांसल्यूसेंट में हम देख तो सकते हैं पर बहुत ब्लर हमें दिखाई देता है। ठीक है, हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम कोई ट्रांसल्यूसेंट में हम एग्जांपल ले सकते हैं पॉलीथिन का। ठीक है, पॉलीथिन में जो थोड़ी हल्की ट्रांसल्यूसेंट पॉलीथिन्स जो आती हैं, मतलब कि जिसमें कि हम क्लियरली
एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस फोटो में भी देख सकते हो। ठीक है, क्या ये क्या है, ये हो गया हमारा ओपेक। क्यों, क्योंकि इसमें हमें इस मुझो का मुंह नहीं दिख रहा है। ये हो गया ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि हमें इसमें दिख रहा है, मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारे मटेरियल के, हमारे ऑब्जेक्ट के उस साइड में कुछ तो प्रेजेंट है, पर क्या है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है। पर इसमें क्या है, हमें क्लियरली ये फेस दिख पा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। चलिए अब हम इस चीज की भी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, हमारे अराउंड जो चीजें प्रेजेंट है उसमें से क्या ट्रांसपेरेंट है, क्या ट्रांसल्यूसेंट है और क्या ओपेक है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे हम सब समझ पाएंगे। ठीक है, हाइड एंड सीक में क्या होता है, हम ऐसी जगह पे जाके छुपते हैं क्या जो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट हो, है ना। नहीं, हम ओपेक चीज के जाके पीछे जाके छुपते हैं, ताकि हमें जो है, हमारा लाइनर जो है वो हमें नहीं देख सके और हम गेम से आउट ना हो सके, है ना। ठीक है, तो अभी हम ग्लास विंडोज के पीछे तो नहीं जाके छुप जाते हैं, है ना, हम वुडन डोर्स के पीछे जाके छुपते हैं ताकि हम नहीं दिख पाए। ठीक है, और हमारा फ्रेंड हमें स्पॉट ना कर पाए। ठीक है, तो ग्लास, वाटर, एयर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। ठीक है, इनफैक्ट शॉपकीपर्स क्या करता है, ट्रांसपेरेंट जार्स रखता है जिससे कि हमें अच्छे से दिख पाए कि उसमें क्या रखा है। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि चॉकलेट्स हमारे सामने रखी हुई है, तो हमें पता है कि हमें ये वाली चॉकलेट लेनी है। अगर वही वो ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक अगर कंटेनर में रख देगा तो हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट जार्स का यूज करते हैं। ठीक है, देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, हमारा वुडन बॉक्स हो गया, उसमें हम कुछ भी रख देते हैं, हमें दिखता है क्या, या हमारे कबर्ड में क्या रखा है हमें दिखाई दे रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ओपेक है। ठीक है, या फिर कोई भी मेटल का कंटेनर है, उसमें क्या रखा है हमें दिखाई देगा, नहीं, क्योंकि वो ओपेक है। ठीक है। ठीक है, अब चलिए हम ट्रांसल्यूसेंट का ना हम खुद एक चीज बनाएंगे। ठीक है, हम एक पेपर लेंगे। ठीक है, हम उस पर थोड़ा ऑयल स्प्रेड करेंगे। ठीक है, हमने ऑयल स्प्रेड किया, पेपर हमारा क्या है, पेपर हमारा ओपेक है। ठीक है, हमने पर उस पे ना ऑयल स्प्रेड कर दिया, और फिर जब हम उसको ना लाइट के सामने से ले जाके देखेंगे तो क्या होगा, उसमें से हमें कुछ दिखाई देगा देगा पर हमें क्लियरली पता नहीं चलेगा। सॉरी, पर हमें क्लियरली पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों चीजें देख ली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ठीक है, तो हमने कितने कितने क्राइटेरियाज देख लिए, हमने एक देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट वेदर इट इज एबल टू फ्लोट और सिंक। ठीक है, फिर थर्ड क्या था, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। फोर्थ हमारा आ गया हार्डनेस, और फिफ्थ हमारा क्या आ गया, अपीयरेंस। ठीक है, चलिए तो अब हम कीवर्ड्स देखते हैं। हार्ड, हार्ड हमने देख लिया, जो कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारा होता है हार्ड। इनसोल्यूबल मतलब जो कि पानी में मिलाने के बाद में भी, स्टिर करने के बाद में भी डिसअपेयर नहीं हो, डिसॉल्व नहीं हो, उसे हम बोलते हैं इनसोल्यूबल। ठीक है, लस्टर मतलब शाइन, जो भी हमारे शाइनिंग सरफेस होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, वो लस्टरस है। ठीक है, लस्टर मतलब शाइन। मटेरियल, मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल की हमारी चीजें बनी होती हैं, हमारी टेबल कौन से मटेरियल की बनी है, वुड की बनी है ना। कबर्ड किस चीज की बनी है, मेटल की बनी है। ठीक है, मेटल क्या है, मेटल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनकी शाइनिंग सरफेस होती है, जो कि हार्ड होते हैं, है ना, जो कि ओपेक होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। अब ओपेक क्या होता है, ओपेक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते। ठीक है, रफ क्या होता है, रफ ऐसे होते हैं जो कि हमने ना फील कर सकते हैं। स्मूथ क्या होता है, जो कि स्मूथ एकदम मुलायम जैसा फील होता है ना। रफ क्या होता है कि हमें उस पर कुछ फील होता है, खुरदुरा, है ना, वो हमारा होता है रफ।
ठीक है। उसके बाद सोल्यूबल क्या होता है? सोल्यूबल कोई भी चीज हम जब पानी में मिलाते हैं, स्टिर करते हैं, तो कि वो फिर वो डिसअपेयर हो जाती है, वो अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे सोल्यूबल। फिर हमारे क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिसके के थ्रू हम चीजें देख सकते हैं पर क्लियरली क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमने देख लिया कि ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू कि हम देख सकते हैं पर हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, है ना, वो हो गया हमारा ट्रांसल्यूसेंट। फिर हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। वो हमारे क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? ग्लास विंडोज। ग्लास विंडोज से अगर हम बाहर देखते हैं तो फिर हमें क्लियरली दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। चलिए अब हम समरी देखें। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। हमने देखा जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड प्रेजेंट है वो सब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। ठीक है। A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of single material or many different type of materials. ठीक है। तो क्या हो सकता है कि एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या? जैसे कि वुड। वुड से क्या क्या बन सकता है? वुड से हमारी टेबल, चेयर, ठीक है, हमारा बेड, ये सब क्या वुड से बन सकता है। वही, ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा टेबल है, वो किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? हमने बात की अपीयरेंस। ठीक है। उसके बाद में वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। फिर इट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। उसके बाद में और क्या हमने देखा? वेदर इट इज फ्लोटिंग और वो सिंक कर जाता है पानी में। ठीक है। फिर इट इज इसका सरफेस कैसा है? शाइनी है या फिर डल है? ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये जो है डिफरेंट हमारे क्राइटेरियाज हैं, जिसके बेसिस पे कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि हमने हार्डनेस के बेसिस पे देख सकते हैं, कुछ सॉफ्ट हैं कुछ हार्ड हैं। ठीक है। शाइनी सरफेस है या फिर नहीं है। ठीक है। रफ है या फिर स्मूथ है। उसके बाद में सॉल्यूबल है या फिर इनसॉल्यूबल है। ठीक है। उसके बाद में कुछ मटेरियल जैसे ग्लास जो ट्रांसपेरेंट है, वुड है ओपेक है, और कुछ जो है ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ठीक है। तो ये एक और क्राइटेरिया हो गया। ठीक है। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब हमने जो लिस्ट बनाई है, मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप एक लिस्ट बनाएंगे और फिर आप है ना ये डिफरेंट क्राइटेरियाज का ना कॉलम बनाएंगे उसमें, और हमने जो लिस्ट बनाई है ये मटेरियल की, उसके साइड में हम लिखते जाएंगे वेदर इट इज सॉफ्ट और हार्ड, इट इज, फिर उसका शाइनिंग सरफेस है या नहीं, वो सोल्यूबल है या नहीं। ठीक है। वो ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है, वो सिंक करता है पानी में या फिर डूब जाता है। ठीक है। तो हम उसे उसके सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के बेसिस पे हम उसे बाद में क्या कर सकते हैं? उनको ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। अब हम कोई चीज को ग्रुप क्यों कर रहे हैं? ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं? ग्रुपिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उनके बारे में पढ़ना इजी हो। ठीक है। अब हम वुड से बनी हुई चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। वही हम जैसे कि अगर हम टेबल ले रहे हैं, चेयर ले रहे हैं, हम दो चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम अब उसमें उसमें सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले हम देखेंगे टेबल। ठीक है। टेबल, फिर टेबल के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी शाइनिंग सरफेस नहीं है, वो हार्ड है। ठीक है। और वो हम अगर उसे पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है। ओपेक है वो। और वही फिर से हम चेयर के बारे में हम सेम प्रॉपर्टीज बोलेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम चेयर और टेबल को एक ही ग्रुप में डाल देंगे। फिर हम उसके बाद में उसमें कलेक्टिवली हम उस दोनों की स्टडी करेंगे, तो हमारी क्या हुआ? हमारी स्टडी जो है वो इजी हो गई। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ठीक है। वेरी इजी। 5 ऑब्जेक्ट जो कि वुड से बने हों। क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है टेबल। दूसरा क्या हो सकता है? चेयर।
क्या हो सकता है, डोर्स, हमारे डोर्स भी वुड के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आ गया, हमारी जो बोट होती है वो भी बनी होती है, किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। फिर हमारा बेड वुड का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारी बहुत बार क्या होता है, हमारी कवर्ड्स भी वुड की बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे 5 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ठीक है, तो हमें क्या शाइनिंग, शाइन कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देते हैं, उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए आप लोग कि किस किस की जो है सरफेस जो है शाइनिंग होती है और किस किस की सरफेस शाइनिंग नहीं होती है। ये सारी चीजें तो हमने देखी हुई है ना, हमें पता है कि क्या क्या शाइनिंग होता है, क्या क्या शाइनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो ग्लास बाउल है और जो हमारा स्टील स्पून है उसकी सरफेस कैसी होगी, शाइनिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, Match the objects given below with the materials from which they could be made. ठीक है, remember an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं मैच। तो बुक, बुक किस किस मटेरियल की बनी होगी, बुक बनी होगी पेपर की, है ना। फिर हमारा टम्बलर, टम्बलर किस किस का बना हो सकता है, ये हमारा बना हो सकता है, ग्लास का भी बना हो सकता है, ये हमारे प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। ठीक है, फिर चेयर, चेयर हमारी किस किस चीज की बनी हो सकती है, चेयर हमारी वुड की हो सकती है, चेयर हमारी प्लास्टिक की भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टॉय। अब टॉय हमारा किस किस चीज का हो सकता है, टॉय हमारा वुड का हो सकता है और टॉय हमारा प्लास्टिक का भी हो सकता है। वही शूज हमारे किस चीज के हो सकते हैं, शूज हमारे बने होंगे लेदर के। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, इज इट ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले आप सोचिए ट्रांसपेरेंट और ओपेक क्या होता है। ठीक है, ओपेक वो होता है जिसके के थ्रू हम आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। तो स्टोन के थ्रू हम देख सकते हैं क्या, नहीं। और ग्लास के थ्रू हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है, नहीं। नोटबुक में लस्टर होता है क्या, नहीं होती। ये नोटबुक है, क्या इसकी शाइनिंग सरफेस है, नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर, ये हम ऊपर एक्टिविटी हमने बात की है, एक्टिविटी करके देखी। चलिए इसका आंसर आप खुद देंगे क्योंकि ये आपको करके देखना है, तो आपको पता चलेगा वेदर इट इज डिसॉल्वेबल और नॉट, सॉल्यूबल है या नहीं है। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ट्रू है या फॉल्स है, इट इज ट्रू। ये भी आप करके देखेंगे। ठीक है, एक बकेट में आप पानी भरेंगे और उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल के देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि वो फ्लोट करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब बाकी के, अभी हमने इसके कितने पार्ट्स कर लिए, 3 पार्ट्स हमने कर लिए और ये 4 पार्ट के आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, हमने इस सब के बारे में बात की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ठीक है, अब हमने इसे कैसे ग्रुप करना है, राउंड शेप एंड अदर शेप्स। ठीक है, ये आप कर लेंगे, इसके बारे में भी हमने बात की थी। जैसे हमारा बास्केटबॉल है, ठीक है, वो राउंड है। ठीक है, उसके बाद में क्या, हमारा ग्लोब जो है वो राउंड है। ठीक है, पर क्या, हमारा जो ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है, अर्दन पिक्चर है,
ये सब क्या है, अदर शेप्स के हैं, ठीक है। और ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स, ठीक है। ईटेबल्स में क्या आ गया, वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल, ठीक है। और नॉन ईटेबल्स में क्या आ गया, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर। डन, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, ठीक है। इसमें क्या करनी है, आपको एक लिस्ट बनानी है जो सारे मटेरियल्स आप जानते हो जो कि फ्लोट करते हैं वाटर में, और फिर चेक करना है कि वो ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करते हैं नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑड वन आउट कैसे करेंगे हम, फर्स्ट हम करके देखते हैं, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। तो अभी इसमें क्या है, चेयर, बेड, टेबल और कबर्ड, ये सब क्या है, ये सब जो है हमारी, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स है, वेरेस जो बेबी है हमारा वो लिविंग थिंग है, ठीक है। दूसरा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो है ये हमारी जो बाकी की चार चीजें हैं ये वुड से बनी होती है, वेरेस बेबी वुड से बना होता है क्या, नहीं, ठीक है। सेकंड क्या है, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। इसमें क्या हुआ, बोट, क्यों, क्योंकि बाकी सारे फ्लावर्स हैं, वेरेस बोट हमारा फ्लावर नहीं है, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारा सी क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सैंड, क्योंकि बाकी सब क्या है, बाकी सब हमारे मटेरियल है, वेरेस सैंड, बाकी सब हमारे मेटल्स है, वेरेस सैंड हमारा मेटल नहीं है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, कॉपर सल्फेट, क्यों, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स हमारे क्या है, ठीक है। बाकी सब जो है हमारे, देखो ये क्या हो गया, इसमें ऑड वन आउट हमारा क्या हो गया, ये जो तीनों चीजें हमारी, शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये हमारे क्या है, डिसॉल्वेबल है वाटर में, वेयर एज जो हमारा सैंड है वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए, तो हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट होता है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, हमें लिस्ट बनानी है मटेरियल्स की, उनको राइज करना है, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क हुआ, और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि होमवर्क में है, तो चलिए वो नेक्स्ट सेशन में आप मिलेंगे तो ये सारा होमवर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। आई होप आपका आज का ये लेसन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब